हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं हूं प्रियंका और स्वागत करती हूं अपने चैनल इंडियन यूट्यूबर प्रियंका पाटकार में। दोस्तों, कैसे हो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में लिखकर। ये देखिए, मैं पहुंच चुकी हूं ओमकारेश्वर प्रवेश द्वार के बाहर खड़ी हूं, अंदर की तरफ जा रही हूं। और अब मैं भीड़ की बात करूं तो भीड़ काफ़ी थी जिस टाइम मैं गई थी, क्योंकि उस टाइम यहाँ पे इतना ज़्यादा कोविड का नहीं था। आई थिंक अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया होगा। बीच में जब मैंने पूछा था यहाँ पे पंडित जी से, तो कह रहे थे कि तब तो जब पिछली बार जब कोविड आया था तो यहाँ पे दर्शन बहुत ही सिंगल सिंगल लोग आराम से कर ले रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह नहीं थी। लेकिन इस टाइम तो नहीं थी, लेकिन अब थोड़ी बढ़ गई होगी। सो अभी जब हम लोग गए थे तब भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। और यहाँ पर ये देखिए, इस तरीके से की मार्केट लगनी शुरू हो जाती हैं। तावीज़ें और भगवान जी की प्रतिमाएं, नारियल, सिंदूर, बिंदी, लैया, दाने, जो भी प्रसाद वगैरह होता है वो सब। तो ये सारी मतलब दुकानों को देखते देखते तभी अंदर तक जाना हो पाता है। और चाहे तो आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं या फिर अंदर से ले सकते हैं। और एक चीज़ और, अंदर जाकर कुछ चढ़ता नहीं है, सिर्फ जल के अलावा, जो वहाँ पर आप जल लेकर चढ़ा सकते हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं चढ़ता है। सो कोई भी चीज़ लेके जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, अपनी श्रद्धा के हिसाब से अगर आप चाहते हो, लेके जाना चाहते हो, सो आप प्रसाद ले लीजिएगा और बस भगवान के सामने आँख मीच के प्रार्थना करिएगा कि हाँ, ये आपके लिए है। और बस भगवान क्या भाव के भूखे होते हैं, और बस लेके आइए अपने घर में, सबको दीजिए प्रसाद, बांटिए, खूब बांटिए। और जब हम लोग ऐसे ही मार्केट से गुजरते हैं तो जेंट्स तो ऐसे ही निकलते चले जाते हैं, लेकिन हम लेडीज़ों की आदत होती है, चलो ये भी देखते हैं। बल्कि हम लोगों को लौट के इसी रास्ते से ही आना है, ओमकारेश्वर बाबा के दर्शन करने के बाद, शिवलिंग दर्शन करने के बाद। लेकिन नहीं, आद्या को तो चाहिए था कुछ ना कुछ, तो आद्या के लिए हम लोगों ने कंगन देखने लगे थे। फिर मैंने आद्या के लिए दिला दिए थे कंगन यहाँ से। और फिर आगे बढ़ते हैं, आगे आपको और दिखाते हैं।
जैसे ही हम लोग नदी के ऊपर वाला जो पुल है वहां से अंदर की तरफ जाते हैं तो पूरे पुल में इस तरीके से क्या बोलते हैं, फूलों की और प्रसादों की डलियां लेकर बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं कि आप ले लीजिएगा, आप ले लीजिएगा। और मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ का क्या है कि जो ये लोग देते हैं, बोलते हैं कि 5 रुपए का केवल प्रसाद या 10 रुपए का केवल प्रसाद, तो वो 5 या 10 रुपए का नहीं रहता है, सिर्फ 5 रुपए का फूल रहता है। साथ ही साथ प्रसाद आपको 201, 501 या फिर 101 ऐसे लेना पड़ता है। बस सिर्फ लोगों को रोकने के लिए थोड़ा सा अपना अ, दिखाने के लिए ये लोग ऐसा बोलते हैं। अदरवाइज पूरा प्रसाद जो बंधवाया जाता है वो पैसे उसके लगते हैं। सिर्फ 5 रुपए, 11 रुपए या 10 रुपए इस तरीके के जो ये लोग कहते हैं वो सब सिर्फ रोकने के लिए ही कहते हैं। सिर्फ फूल का ही प्राइस रहता है, वो भी शायद 1 या 2 फूल का ही ऐसा कुछ है। और यहाँ से देखिए मैंने थोड़ा सा व्यू लिया था यहाँ नदी का, और इस घाट पर जाने के लिए सोच रहे थे बट जा नहीं पाए थे, लेकिन गए थे दूसरी तरफ से गए थे, वो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ से इस आंटी, ये जो आंटी जी हैं, इन्हीं से लिया हम लोगों ने। फिर इन्होंने भी सेम ऐसे ही किया, पहले हम लोगों को कम बताया, फिर हम लोगों ने ये यहाँ से जब लिया तो वही फिर ज्यादा का दिया। वो ऐसा है ही, मैंने देख लिया है, और अंदर कुछ नहीं चढ़ता है, लेकिन बस क्या है, मन में इतनी ज्यादा ही भक्ति भाव बढ़ जाती है कि मन करता है कि लेकर ही चलें। सभी के साथ होता होगा, मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ, हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँ तो फिर से ले लूँ, या मैं आप लोगों को बता रही हूँ तो आप लोग सब सोच समझ के जानबूझ के जाके फिर से ले लें। तो इसमें कुछ भी नहीं है, वो अपनी अपनी श्रद्धा है। लेकिन मैं इतना बता देती हूँ कि अंदर कुछ चढ़ता वढ़ता नहीं है। सो बस यहाँ पे ये टीका लगाते हैं चंदन का, ये सब, और इसका भी पैसा ही लेते हैं। ये मत सोचे कि लगा दे रहे हैं ऐसे ही। ये सब यहाँ पे अपने अपने काम जो है सब लोगों ने बना रखे हैं, और पैसे लेते हैं। सो यहाँ से जब अंदर बढ़ रहे होते हैं, जो दुकानें लगी थी उन्हीं के पास में एक छोटा सा मंदिर नहीं लोग बना लेते हैं वहां पर। सो हम लोग जब लेकर आई हैं ये फूल ये सब चीजें, तो चल ये रास्ते भर चढ़ाते हुए चलते हैं, भगवान को अर्पित करते हुए चढ़ते हैं जहाँ पे चढ़ा दे रहे हैं। अदरवाइज जब अंदर आप लेके जाएंगे तो कुछ भी नहीं चढ़ता है, क्योंकि वहां पर दर्शन करना ही बहुत मुश्किल रह जाता है। बस एक झलक देखने को मिलती है बाबा जी की, शिवलिंग जी की। सो वही मैं छोटी सी झलक मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बाबा के दर्शन जरूर होंगे। जो मैंने किए हैं वो मैंने आप लोगों के लिए भी दर्शन कराने के लिए लेकर आई हूँ। सो आप लोग भी कर लीजिएगा मेरे बाबा जी के, मेरे क्या हम सब के बाबा जी के दर्शन। मनोकामना आप सभी की पूरी करे बाबा जी। बस यही कहूंगी कि इस बार ये कोविड की तीसरी लहर जो है वो अगर शुरू हो रही है तो थम जाए, कुछ ना हो, सब सही हो जाए। वैसे तो बहुत सारी सुविधाएं कर रखी हैं गवर्नमेंट ने, वैक्सीन 2-2 लग चुकी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, सब चीज़ें बस महादेव के हाथ में है। तो जय महादेव, सब अच्छा हो, सब पे कृपा बनाए रखिए, सबकी आज़ादी को बरकरार रखिएगा। एकदम हम लोग कैद नहीं होना चाहते हैं। सो लो बात करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। यहाँ पे जो ये जल डाला जा रहा है, हम लोगों ने हाथ लगाकर जल डाला है, ये सीधा पाइप के थ्रू महादेव के शिवलिंग पे गिरता है। सो इस तरीके उन तक तो डायरेक्ट कांच में वो बंद है, तो वहां तक तो नहीं पहुंच डाल सकते हो जाकर, लेकिन इन्होंने एक रास्ता इस तरीके से बना रखा है जहां से आप अगर आप डालेंगे यहाँ से जल तो सीधे उन तक पहुंचेगा, और अपना हाथ लगा लीजिएगा। सो बस धीरे धीरे इसी तरीके से हम लोग चलते चलते पहुंचे थे।
हाँ हाँ देख रहे, अरे दीना है देख। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नहीं तो ध्यान देंगे बच्चा लेके, ये भागवत जी चला रहा है। लो आ गया वो घड़ी, वो क्षण जिसका बेसब्री से हमें और आप सभी को इंतजार था। हमारे ओमकारेश्वर बाबा के शिवलिंग, जो कि आपको दर्शन कराती हूँ मैं। बड़ी मुश्किलों से दर्शन हो पाते हैं। ये देखिए कितनी भीड़ से गुजर के निकले हम लोग। और इस तरीके से वो, जिसको नहीं पता है मैं बता दूं, वो नीचे की तरफ है। लोग ऊपर की तरफ देखते हुए निकल जाते हैं और दर्शन नहीं कर पाते हैं। सो ये नीचे की तरफ देखिए आप, नीचे की तरफ ये शिवलिंग है। ऊपर तो एक माता रानी की प्रतिमा बनी हुई है। ये शिवलिंग है, बस यहीं पे प्रणाम करना होता है। जो हम लोग जल बाहर चढ़ाया था वो यहीं गिरता है आकर, और यही जल हाथ से उठाकर पंडित जी ऊपर से छिड़कते हैं। सो वो हम लोगों के माथे में लगता है। सो आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। ये रहे हमारे बाबा जी ओमकारेश्वर। जय महादेव। जितनी भी भीड़ थी वो थी सिर्फ दर्शन करने तक। उसके बाद लोग इधर उधर बिखर जाते हैं, सो भीड़ का कुछ अता पता नहीं रहता है। उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं हम लोग पूजा करने के लिए। अगर आप पूजा करवाते हैं तो कोई भी पंडित, इतने सारे यहाँ पे पंडित जी हैं, किसी से भी आप पूजा अपनी करवा सकते हैं। यहाँ पे अपने गोत्र वगैरह ये सारी चीजें, और भी बहुत सारी चीजें, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, वो सारी चीजें पूछते हैं। शिव जी पे इस तरीके से जल अर्पण करवाते हैं, पूजा करवाते हैं। बस एक मन की शांति के लिए है, और कुछ नहीं। बस आप अपने मन के अनुसार, अपने श्रद्धा के अनुसार ये पूजा कर सकते हैं अपने परिवार के साथ बैठ के। तो मैंने अपने परिवार के साथ बैठ के की थी, दीदी ने अपने परिवार के साथ में बैठ के की थी। तो ये छोटी सी पूजा भी हो गई थी। उसके बाद हम लोग निकले थे नदी पे। सो वहां पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो हम लोग वहां पर जब गए थे, वहां पे जो मंदिर वगैरह है वो भी हम लोग गए थे, देखे थे, घूमे थे। सो आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे। तो बस वहीं से निकलते हुए फिर से हम लोग उसी मार्केट से ही गुजरे। तो बच्चों को कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ। इन सारी चीजों की क्वालिटी, मतलब मेले के मेला जो लगता है ना, उसी की जैसी है, एकदम लो। लेकिन मैंने दक्ष के लिए एक ये खुनखुना सा लिया था, और आद्या के लिए भी एक ये वो क्या बोलते, साबुन से गुब्बारा बनाने वाला लिया था। और लक्ष्य को ये सारी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं समझ में आ रहा था। वो कह रहा था मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए। सो इतनी सारी चीजें उससे मैंने बोली, बट उनको उसको ये सारी चीजें पसंद नहीं है। और जो उसको अच्छा लगा ऑटो, वो हमने ले दिलाने की कोशिश की, तो वो उसके पापा ने मना कर दिया, क्योंकि उसका क्वालिटी बहुत ज्यादा लो थी। खैर ये था आज का मेरा वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। आगे का ब्लॉग शाम को मैं अपलोड कर दूंगी, जरूर देखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।